और अब देखिए, ओडिशा के राउरकेला में नक्सलियों ने सुरक्षा व्यवस्था को चुनौती देते हुए एक ट्रक लूट लिया। ट्रक में करीब 1.5 टन विस्फोटक सामग्री लदी थी। ट्रक को रोककर चालक को बंधक बनाया गया और वाहन को सारंडा के जंगल की तरफ ले गए। घटना के बाद अगर हम बात करें तो झारखंड और ओडिशा पुलिस को अलर्ट पर रखा गया है। यह ट्रक केबलांग थाना क्षेत्र से होकर बांको पत्थर खदान की ओर जा रहा था। सूत्रों के मुताबिक नक्सलियों ने ट्रक को बीच रास्ते में रोका और उसके चालक को बंधक बना लिया। इसके बाद ट्रक को जबरन सारंडा के घने जंगलों की ओर ले गए। ट्रक में मौजूद विस्फोटक सामग्री खदानों में उपयोग के लिए ले जाई जा रही थी, जिसमें रास्ते में ही नक्सलियों ने उसे कब्जे में ले लिया। घटना की सूचना मिलते ही झारखंड और ओडिशा के पुलिस को अलर्ट पर रखा गया है। सीमा क्षेत्रों में तलाशी अभियान चलाई जा रही है। पुलिस दोनों राज्यों की सीमाओं पर वाहनों की जांच कर रही है और जंगलों में सर्च ऑपरेशन भी शुरू किया गया है। राउरकेला में नक्सलियों ने लूटा विस्फोटक सामग्री। ट्रक में लदी थी करीब 1.5 टन विस्फोटक सामग्री। ट्रक को रोककर चालक को बंधक बनाया गया। ट्रक को सारंडा के जंगल की तरफ ले गए नक्सली। ये सूत्र दावा कर रहे हैं ट्रक में करीब 200 पेटी जिलेटिन लदा था। विस्फोटक लदा ट्रक बांको पत्थर खदान की ओर जा रहा था और इसी बीच केबलांग थाना क्षेत्र में ये घटना घटी है। हाई अलर्ट पर झारखंड और ओडिशा की पुलिस है। सीमा क्षेत्रों में पुलिस की तलाशी अभियान लगातार जारी है। जंगलों में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन चल रहा है। लिए चलते हैं आपको जमशेदपुर। संवाददाता मनोज वहां से अधिक जानकारी के लिए जुड़े हुए हैं। मनोज, राउरकेला से आज ये खबर सामने आई, 1.5 टन विस्फोटक सामग्री और उसकी रास्ते में लूट नक्सलियों की तरफ से। ये कहीं ना कहीं उन्हें तो मजबूती दे देगा, लेकिन जिस तरह से 1.5 टन की नक्सली सामग्रियों के लिए यहाँ पर जो इस्तेमाल हो सकता है हमारा विस्फोटक, कहीं ना कहीं वे इसका इस्तेमाल ना कर ले। इसलिए देखिए, सर्च ऑपरेशन अब हर जगह है। दोनों ही राज्यों के सीमा क्षेत्रों को अलर्ट मोड पर कर दिया गया है। मनोज, देखिए, निश्चित तौर पे देखिए, जो सारंडा का जो भूभाग है वो उड़ीसा को जोड़ता है, छत्तीसगढ़ को जोड़ता है, पश्चिम बंगाल को जोड़ता है और झारखंड को जोड़ता है, और झारखंड में सारंडा कहीं। तो ऐसे में नक्सली इस इलाके को अपना सेफ जोन मानते हैं और नक्सलियों ने जो उड़ीसा के से इस विस्फोटक ट्रक को जो अपने कब्जा में किया, वो उसका उद्देश्य वही है, क्योंकि लगातार नक्सलियों के खिलाफ पुलिस जो है अभियान चला रही है। अब केंद्र सरकार का भी अभियान चल रहा है, राज्य सरकार का अभियान चल रहा है और साफ तौर पे 2026 तक नक्सलवाद को खत्म करना है, जिसको लेकर या तो नक्सली मारे जा रहे हैं या नक्सली जब कमजोर पड़ते हैं वो अपना सामान कहां से लाएं, वो जो हथियार कहां से लाएं, वो जो गोला बारूद कहां से लाएं, तो वो बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जब कमजोर है, वो कमजोर करी नक्सली का था जो नक्सलियों ने ये विस्फोटक ट्रक को अपने कब्जा में किया ताकि इसका उपयोग वो कर सके। लेकिन सीधे तौर पे प्रशासन लगातार छापेमारी कर रही है। ट्रक बरामद हो गया, अभी तक जो सूचना आ रही है ट्रक बरामद हो गया है। ड्राइवर को सकुशल छोड़ दिया गया है, लेकिन ट्रक पर जो सामान थे विस्फोटक सामान, वो सारे के सारे सामान नक्सली जो है अपने कब्जे में कर लिया है और उसको लेकर फरार हो गया है। ट्रक को रास्ते में छोड़ दिया है। हालांकि सर्च अभियान चल रहा है, लगातार जो टीवी स्क्रीन पर जो विजुअल चल रहा है वो न्यूज 11 के पास ही है और न्यूज 11 ये उस जंगल तक अपने सूत्र को पहुंचाया और उसके बाद वहां से ये खबर हम लोगों ने निकालकर दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। तो निश्चित तौर पे जो प्रशासन की जो कामयाबी है वो निश्चित उसको कामयाबी हाथ लगेगी, क्योंकि झारखंड पुलिस भी लगातार प्रयास कर रही है, उड़ीसा पुलिस प्रयास कर रही है और छत्तीसगढ़ पुलिस। तो तीनों सीमावर्ती राज्य के जो पुलिस है वो सारंडा और आसपास के जंगलों में सर्च अभियान चल रहा है। जब गाड़ियां मिल गई है तो उसके आधार पर निश्चित तौर पे अब जो विस्फोटक सामान है वो भी बहुत जल्द प्रशासन अपने कब्जे में कर लेगी, क्योंकि नक्सली का जो मंसूबा है वो पूरा नहीं हो पाएगा। लेकिन इतना तो जरूर है कि जिस इलाके से नक्सलियों ने इस विस्फोटक सामान को अपने कब्जे में किया, वहां पर सवाल तो खड़ा होता है सुरक्षा पर,
ये सवाल उड़ीसा पुलिस पे होता है, जिस इलाके के जिस थाना क्षेत्र से गया है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। क्योंकि जिस खदान के लिए जा रहा था, नक्सलियों का नेटवर्क कितना हाई था, उसको पता था कि ये अमुक खदान में जाना है, और इस खदान से पहले जब किलगांव जो थाना है, उस थाना तक पहुंचेगा, उससे पहले उस इलाके के जंगल में ही नक्सलियों ने इस ट्रक को अपने कब्जे में कर लिया। लेकिन सबसे हैरानी की बात, जब इतना बड़ा विस्फोटक और नक्सल प्रभावित क्षेत्र से जा रहा था, तो प्रशासन की जिम्मेवारी बनती थी कि आप पुलिस फोर्स के माध्यम से उस विस्फोटक सामान को वहां तक पहुंचाएं। लेकिन ये पुलिस की कहीं ना कहीं कमजोरी दिख रही है। लेकिन दूसरी तरफ इस कमजोरी को निश्चित तौर पे नक्सली ये न समझे कि पुलिस कमजोर है। पुलिस बहुत जल्द उन सामानों को, विस्फोटक सामानों को कब्जा कर लेगा, क्योंकि गाड़ी जब ट्रक अपने कब्जा में कर चुका है और साथ साथ वो ड्राइवर है वो बरामद हो गया है, ड्राइवर से पूछताछ चल रही है, ड्राइवर भागकर थाना गया है, वो आप भी तो सुना है, और उसी की निशानदेही पर ट्रक को बरामद कर लिया गया है। जो न्यूज 11 के स्क्रीन पर दिख रहा है, ये ट्रक वही ट्रक है जिसको पुलिस अपने कब्जे में कर थाने लेकर आई है। जी बिल्कुल मनोज, जब ये कड़ियां आपस में जुड़ी हैं तो आगे भी वो कड़ी जुड़ जाएगी, जहां ये 1.5 टन लगभग जो विस्फोटक सामग्री है उसे रखा गया है, और उसे भी पुलिस जरूर निकाल पाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज आपका, हमारे साथ जुड़ने के लिए तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों संग साझा करने के लिए। और इसी के साथ फिलहाल यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द वापस लौटेंगे। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।